सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो एक ट्रेंड हो गया है कि कुछ भी बोल देना है इंटरनेट पर सनसनी के रूप में। लिमिट में तो रहना बहुत जरूरी है। एक बिहार के प्रति एक जो नफरत वाली सोच आपको ले सकते हो आप इसमें। बेवकूफ़ कहती हैं तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ी मूर्ख कोई नहीं हो सकती है, जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने अनपढ़ जैसी बातें करी है। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। मगर दिमाग नहीं साधारण बिहारी है, करोड़ों पर भारी पड़ता है बिहारी। तो कहते थे बिहार तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे में तो आलू है, लेकिन बिहार से लालू जी गायब है। और बिहारी अगर आज देख लो ना, बिहारी दिल्ली के अंदर किसी भी सिटी में देख लो टॉप पोस्ट में बैठे हैं। एक और मुद्दा है जिस पे मैं बार बार लौट के आ जाता हूँ, ये है दीपाली शाह का। दीपाली शाह ने लगातार बिहारियों को कहा कि भैया ये उनको एटिकेट्स नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, उनको हाँ, तो उसके बाद कई सारा बवाल मचा। तो हम आज हमारे पास बिहार से पत्रकार साथी हैं, तो हम उन्हीं से समझते हैं कि ये दीपाली को लेकर जो सेंटिमेंट है, दिल्ली में हमने बहुत बात की, सब लोग नाराज़ हैं। बिहार में क्या सेंटिमेंट है और उसने ये क्यों कहा ऐसा? देखिए, इंटरनेट पर जो है किसी को कुछ बोल देना है और उसको लेके उड़ जाना है। अब समी पर देख ही रहे हैं कि क्या एक शरबत पीने पर कितना ज़्यादा इशू बन गया है। अब दीपाली साहब भी क्या, दीपाली साहब टीचर है, वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि उसको पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं और मुझ पर बोलने के बाद एक्शन भी होगा, और शिक्षा विभाग ने एक्शन ले भी लिया। ये एक्चुअली सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो एक ट्रेंड हो गया है कि कुछ भी बोल देना है इंटरनेट पर सनसनी के रूप में, और उसका वो मतलब एक तरह से मीडिया के साइड इफ़ेक्ट हैं, सोशल मीडिया के, जिसमें कि अब सबको पूनम पांडे, राखी सावंत स्टाइल में फेमस हो जाना है। तो वही है दीपाली साहब। इस पर आपसे सुनेंगे। पहले आप बताइए, आप मेरे कान में कुछ कह रहे थे कि क्या दीपाली साहब की खबर देखी है आपने? जी अभी देखी है, बहुत दिक्कत है। अभी लोगों को फेमस होने के लिए सब कुछ ये लोग गलत चीज़ निकाल लिए, प्लेटफॉर्म जो है मिस यूज कर रहे हैं उसको। थोड़ा इनको ये देखना चाहिए, समाज है, दुनिया है, बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, सब मीडिया देख रही है, तो थोड़ा सा उनको लिमिट में तो रहना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है? सौरभ तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ। तो अब तो ये बिहार के लोगों को कहा जा रहा है कि एटिकेट्स नहीं है। आपको क्या लगता है? आप तो बहुत करीब हैं बिहार के। जी, एटिकेट्स है कि नहीं बिहारियों में? बिल्कुल, बिहारियों में बहुत एटिकेट्स है, बहुत एटिकेट्स है। आप देख लीजिए जितने IAS PCS है मोस्टली आप बिहार से मिलेंगे। हर आप कहीं पे जाके देख लीजिए, बिहारी बहुत नंबर 1 पे हैं। कहने वाली बातें अलग हैं, लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, लोग उनके बारे में ये तो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं लगता है। बिल्कुल नहीं। किस बात पे? कि बिहारियों में एटिकेट्स है कि नहीं? बिहारी बहुत मेहनती लोग होते हैं। बिहार में ही जो है बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, ज्ञानी विज्ञानी, चाहे पहले राष्ट्रपति जी को ले लो, चाहे उसके बाद में बहुत बड़े बड़े लोग बिहार से निकले हुए हैं। बिहार के बारे में जो टीचर ने जो टिप्पणी की ना, वो बड़ी बड़ी निंदनीय है। कई लोग बोल रहे हैं वो फेमस होने के लिए, मैं उसको फेमस होना नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ एक नकारात्मक सोच, एक बिहार के प्रति एक जो नफरत वाली सोच आपको ले सकते हो आप इसमें उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि बिहार के लोगों से, पूरे देश के लोगों से। एक टीचर हो के अगर एक जाहिल टाइप का आदमी कोई इस टाइप की बातें करे तो भी थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन एक टीचर होकर इस तरीके की बातें करना ये अपने में बहुत शर्मनाक है, और जो है इससे जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो जो है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। न्यूज कॉरिडोर्स के दर्शकों की आदत है वो नाम जरूर सुनना चाहते हैं। आपका नाम? मैं चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। देखिए, दिल्ली की आवाज़ है जो ये कह रही है कि शिक्षिका ने जो कहा वो सही नहीं है। एक और आवाज़ आना चाह रही है। सर, मेरा नाम अनिल मौर्य है। मैं अगर जैसे बिहार के लोगों पे जो कमेंट्स आए ना, मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र पूर्ण रूप से एक तरफ से आप देख लीजिए, आर्थिक उससे बहुत अच्छा है महाराष्ट्र, पर महाराष्ट्र का किसान इतना डिप्रेशन में चला गया था कि वहाँ के किसानों ने सुसाइड किया। आप विदर्भ के किसानों को ले लीजिए, बट यही नौबत बिहार के किसानों पे भी आई थी। बट इन्होंने अपने आप को डाइल्यूट कैसे किया कि एक भाई यहाँ पे रह के दिहाड़ी मजदूरी कर ले और एक भाई किसानी कर ले। उन्होंने हताश नहीं हुए। सर, आप ये देखिए बिहार का किसान कितना मजबूत है। महाराष्ट्र के किसानों ने आत्मदाह किया था, वो अफसोसजनक है। मैं मानता हूँ कि किसी को भी आत्मदाह नहीं करना चाहिए था, बट उन्होंने अपने आप को स्थिति के अनुरूप कैसे ढाला। आप ये सोचिए कितना अच्छा माइंडसेट था कि एक भाई जाके यहाँ पे खेती किसानी करे और दूसरा भाई जाके शहर में जाके कमाई का कुछ जरिया वो कर ले, ताकि 2 वक्त की रोटी चल जाए। तो अगर वो उनको बेवकूफ़ कहती हैं तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ी मूर्ख कोई नहीं हो सकती है, जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने अनपढ़ जैसी बातें करी है। ये जो है कुछ बिहार के हैं। हाँ, बोलिए। हम ही लोग ये सब मेट्रो बनाया सर। हाँ। नहीं, आज मेट्रो बनाया था पूर्वांचलियों बिहार वाले, तो आज दिल्ली में राजधानी में बनना मुश्किल, चलना मुश्किल हो जाता। अब मैं 11 साल से मोदी जी को जिता रहा हूँ। 2014 से 2025 तक शिवराज सिंह मामा के पास भी था। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति तो बहुत साधारण है, मगर दिमाग नहीं साधारण है बिहारी है।
करोड़ों पर भारी पड़ता है बिहारी। ज्ञान का केंद्र पहले भी बिहार था, आज भी है, कल भी रहेगा। मोदी जी को तीनों सीएम को मैंने जिताया होगा। जोगी जी अयोध्या से नहीं जीत पा रहे थे, सर्वे करके मैंने देखा, जनाधार सर्वे से ही पता चलता है कि कौन बिहारी कितना। ये जो आवाज है, हमारे साथ एक और सज्जन जुड़े हैं। क्या सर, क्या नाम आपका? समर्थ नाम है मेरा। समर्थ जी, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है अपना गाड़ियों का जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। आपने देखी है लगता है दीपाली शाह वाली खबर? देखिए, ये बड़ी अफसोसजनक खबर है कि कोई ऐसा किसी भी कम्युनिटी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी। बिहारी भी जो है वो भी अपने ही देश के लोग हैं, लेकिन देखिए उनका शायद उनको ऐसा, जो उनके शब्द हो सकते हैं गलत हैं, लेकिन एक मानसिकता है लोगों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि बिहारी हैं जो ऐसे मतलब गरीब होते हैं या ये कहीं भी चले जाते हैं, हर प्रदेश में मिल जाते हैं। देखिए, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी और वो कहते थे बिहार तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे में तो आलू है, लेकिन बिहार से लालू जी गायब है। ठीक है, अब एनडीए की सरकार अभी बिहार के अंदर है और आप देखेंगे फिर बिहार में एनडीए की सरकार ही रहेगी। अब हमेशा के लिए भाजपा की सरकार ही रहेगी बिहार में और पूरे देश में। जैसे आपने अभी दिल्ली में देखा कि भाजपा की सरकार आ गई है, तो हमारे देश की जो जनता है वो मूर्ख नहीं है। ना बिहार की जनता मूर्ख है और ना दिल्ली की जनता मूर्ख है। और ना सड़कें होती थी बिहार के अंदर। मैं आज से 15 साल पहले बिहार में गया था, इतनी बुरी सड़कें होती थी बिहार के अंदर, चोरी डकैती गुंडागर्दी। आज योगी जी की तरफ पे ही बिहार पे काम चल रहा है। चोरी डकैती मैं नहीं कहता पूरी तरीके से खत्म हो, लेकिन बहुत 70-80% कम हो चुकी है। सड़कें बन चुकी हैं। पटना जैसे, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए पत्रकार महोदय। पटना के अंदर जो है मेट्रो आ चुकी है, मुजफ्फरपुर के अंदर मेट्रो आ चुकी है, मेट्रो के काम चल रहे हैं। माननीय नितिन गडकरी जी बिहार के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आइए, ये जो है लालू यादव बोल रहे थे कि हेमा मालिनी के गाल की तरह रोड बना देंगे, लेकिन झूठ बोला केजरीवाल। ये जो है चंदन जी, एक मिनट आइए, हमारे साथ बिहार के पत्रकार हैं चंदन जी। ये बताएंगे, ये अभी हमारे साथ एक और साथी थे, उन्होंने कहा कि बिहार अब जाके विकास में आया है, पहले विकास नहीं था, सब कुछ खराब था, सड़कें नहीं थी। तो क्या परसेप्शन जो बिहार का बनाया उसमें राजनेताओं की भी एक बड़ी भूमिका है? ऐसा कहना सही नहीं होगा। कोई भी राज्य या कोई भी समाज जो है धीरे धीरे डेवलप करता है और हर दौर अलग होता है। अब प्राचीन काल में जाएंगे तो भारत की पहला लोकतंत्र जो है वैशाली से शुरू हुआ, तो अब उसके बाद से चीज़ें चला, राजेंद्र प्रसाद से लेके पुराना इतिहास है, भगवान बुद्ध महावीर से लेकर के धीरे धीरे करके चीज़ें, बिहार की छवि बिगड़ी, क्राइम को लेके, सड़क को लेके, अस्पताल को लेकर के। अब वो विकास हुआ है इस 20-25 साल में, तो निश्चित तौर पर विकास हुआ है और उसका श्रेय कहीं ना कहीं वर्तमान मुख्यमंत्री को जाता है। अब जो अभी जो ऑफ ट्रैक हो रही है वो सामने वाला विपक्षी पार्टी का मुद्दा है। ये जो है चीज़ें बदल जाती हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? बोलना नहीं चाह रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार की में एक दीपाली शाह टीचर है, उसने कहा कि बिहारियों को एटिकेट्स नहीं है, कुछ नहीं आता है। क्या उसके बयान को उनकी पब्लिसिटी माने या कहें कि बिहारियों को समीक्षा करनी चाहिए? देखो जी, पब्लिसिटी स्टंट है ये बिल्कुल। हाँ, पब्लिसिटी, सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। बिहारियों को जितने एटिकेट्स है किसी को नहीं है। और बिहारी अगर आज देख लो ना, बिहारी दिल्ली के अंदर किसी भी सिटी में देख लो, टॉप पोस्ट में बैठे हैं। या तो आप बड़े से बड़े डॉक्टर मिलेगा या आपको मिलेगा कोई IAS ऑफिसर। और IAS के एग्ज़ाम होते हैं ना, जब प्रिलिमिनरी या नवंबर में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपर होते हैं वो बिहारी होते हैं। और बिहारियों का योगदान इतना है, बिहारियों के ऊपर हमारे देश की गवर्नेंस चल रही है उनकी। ऐसी बात नहीं है, बिहारियों का बहुत बड़ा रोल है। और मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी है और टॉप पे भी है। अगर ग्रास रूट लेवल पे भी देखोगे आप, नीचे ज़मीनी स्तर पे, वहाँ भी बिहारी बड़े मिलेंगे। और अगर वो ना हो ना, अगर दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर और ये पंजाब में, तो ये सारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी सर। हमारे GDP में बहुत बड़ा हाथ है बिहारियों का। ये जो एक आवाज़ है, एक ये भी हम लोगों को समझना है। भास्कर जी, ये जो आप सुन रहे हैं लगातार दिल्ली में, और चंदन जी आइए, तो ये जो कि ग्रास रूट लेवल पे भी बिहार के लोग हैं, अलग अलग देश जगहों पे, प्रदेशों में, और ब्यूरोक्रेसी में हैं, अलग अलग कारोबार में हैं, और उससे मिलकर एक तस्वीर बनती है। इस तस्वीर को निखारना, इस तस्वीर को संवारना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है।
अब जो नई सरकार और नई कवायद जो शुरू हो रही है उसको लेकर आप लगातार बात कर रहे थे चंदन जी से, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या तस्वीर बदलने वाली है बिहार की? नहीं, आपको वहाँ की तस्वीर बहुत अच्छी है। एक कल्चर होता है। अब आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ चावल खाने का तरीका या खाना खाने का तरीका अलग है। उसको कुछ लोग फूहड़ कह सकते हैं, लेकिन वो उनका एक पारंपरिक तरीका है। ऐसे बिहार के गांव जो है, वहाँ की भोजपुरी, वहाँ का रहन सहन दिल्ली वालों को अजीब लग सकता है, क्योंकि वो बिहार का कल्चर है और दिल्ली का कल्चर अलग होता है। तो जहाँ भी आप कल्चर में जब तक घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तब तक उसमें उसकी खासियत जान नहीं पाएंगे। वो दूर से आपको खराब ही लगेगा। वक्ता भी लगातार इस खबर को कवर कर रही हैं और आपने भी ये देखा, सेंटिमेंट अभी भी लोग बोल रहे थे कि बिहार के बारे में इस तरह की टिप्पणी करके दीपाली शाह ने बहुत गलती की है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो अब कहीं आ नहीं रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब दीपाली शाह के लिए क्या किया जाए, उनको क्या सज़ा दी जाए और वो क्या जेस्चर दिखाएं कि ये विवाद खत्म हो? देखिए, कहते कहते तो कह गई दीपाली शाह, बहुत सी ऐसी बातें कह गई जिससे कहीं ना कहीं जो बिहार का कल्चर है, बिहार के लोग हैं, बिहार की संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने स्टेटस को चमकाने के चक्कर में वो दीपाली ये नहीं समझ पाई कि शायद उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब उन्हें सस्पेंड तो किया गया है, कार्रवाई भी उनकी सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन फ़िलहाल अंडरग्राउंड है। तो मेरा मानना है कि दीपाली को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अब उसे सुधारने के लिए उन्हें आकर सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। बिहार के कल्चर को समझने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए था, वहाँ के लोगों के साथ घुल मिलकर उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए थी। न्यूज़ कॉरिडोर्स ने एक लगातार 7-8-10 दिन से हम बार बार दीपाली जी को कुछ सुना रहे हैं, लोगों की राय। बिहार का पूरा इतिहास हमने सुना दिया उनको, बिहार का कल्चर बता दिया है। तो अब मेरे ख्याल से उनको कैमरे के सामने आकर और बिहार के कल्चर की तारीफ करते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे आपने बहुत सवाल पूछ लिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पिछले 10 दिन से लगातार दीपाली शाह पर कवरेज कर रहे हैं, आपने बहुत लोगों को सुना, आपके मन में क्या ख्याल है कि अब दीपाली शाह के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा जो बिहार का कल्चर है और चूँकि मैं बिहार की माटी से हूँ, तो वो हमारी मेहमान हैं। हमने उनको जो बताना था बता दिया, उनको सुनाना था जो सुना दिया। हम कभी नहीं चाहते हैं कि वो उनका व्यक्तित्व निखरे, बदले। हम किसी के वजूद को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। हम बिहार के लोग सम्मान करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हमारे साथी चंदन जी वो भी इसी बात से एग्री करेंगे कि हम सुधार चाहते हैं, हम थॉट प्रोसेस को बदलना चाहते हैं। हमारी जो भूमि है वो भूमि है जहाँ से बुद्ध रहे, जहाँ से गांधी ने अपना आंदोलन शुरू किया। तो हम सीख देते हैं, हम विरोध करते हैं, लेकिन हम किसी के हमारा मकसद ये नहीं है कि वो महिला या वो लड़की जो अपना करियर शुरू कर रही है वो कहीं टूट जाए। हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये पूरी कवायद है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अब गलती हुई है, गलती की सज़ा विभाग ने दे भी दिया है, लेकिन अब महत्वपूर्ण है कि वो समझ में आ जाए। और बात परसेप्शन की हो रही है ओवरऑल, तो उसमें अलग अलग राय स्वाभाविक रहेंगे। और पूरा हिंदुस्तान, पूरा हर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, कई जगहों से हमने बात की, सब ने यही कहा कि हम एकता की बात करें, एकजुट होने की बात करें, हम तोड़ने की बात ना करें। तो दीपाली शाह सिर्फ एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है। हमारी ये लड़ाई जो है उस प्रवृत्ति के खिलाफ है, जो इस थॉट प्रोसेस के खिलाफ है, जो किसी आइडेंटिटी को तोड़ने की, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए, अपनी कमेंट दीजिए और हमें बताइए कि आखिर इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को, इंडिविजुअल को नहीं, क्या करना चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।